नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपका स्वागत और अभिनंदन है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक भर्ती परीक्षा का विवरण लेकर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंदर एक परीक्षा भर्ती की पूरी विगतवर अपने आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या है ये भर्ती, किस प्रकार से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्या है इसकी तिथि, क्या रहेगी योग्यता और न्यूनतम से अधिकतम उम्र या वर्ष आयु इसके अंदर क्या दी गई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी आवेदन की जो तिथि दी गई है वो इसके अंदर आपको निर्धारित दे रखी है एकदम इस प्रकार से, है ना, कि तिथि आपकी स्टार्ट होगी इसके अंदर ऑनलाइन पंजीकरण जो आपका होगा वो 25/5 से स्टार्ट है और अंतिम जो इसकी दिनांक है वो दे रखी है 23/6/2022 तक, यानी कि जून के 23 तारीख तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। यानी ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके लिए दिया गया। बेसिकली है क्या ये, है ना, पोस्ट क्या है, पद क्या है, भर्ती का मतलब क्या है। यहाँ पे पशु चिकित्सा सहायक संलग्न यानी कि पशुधन विकास विभाग के द्वारा अभी एक सीधी भर्ती आयोजित करवाई जा रही है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधीन आ रही है साथियों। चलिए, इसके अंदर आपके 2 पद हैं जो यहाँ पर क्या है निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला पद आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, जिसको आप बैकलॉग के नाम से जानते हो, और दूसरा जो इसके अंदर दे रखा है वो पशु चिकित्सा सहायक संलग्न निःशक्त जन बैकलॉग। ठीक है जी, ये 2 प्रकार के पद इसके अंदर क्या है दर्ज किए गए हैं। चलिए, इसके अंदर कितने पद आपके निर्धारित किए गए साथियों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो आपका बैकलॉग वाला जो है ना पोस्ट है उसके अंदर आपके 54 पद जो है यानी 54 पद इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं, जो कि आप मान सकते हैं कि संख्या के अंदर ठीक ठाक है। चलिए, इसके बाद में अगर अपने देखें तो पशु चिकित्सा सहायक के अंदर निःशक्त जन बैकलॉग में आपके 20 अर्थात 20 पद इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। तो कुल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, 74, यानी कि 74 इसके अंतर्गत कुल पद जो हैं वो रखे गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। चलिए, अब इसके अंदर और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सर इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता क्या रखी गई है। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं कि इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी। देखिए, कृषि विभाग के अधीन भर्ती आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी कृषि विभाग से संबंध रखते हैं साथी, जितने भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर से कोई डिप्लोमा डिग्री या अपनी कोई भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है साथियों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं योग्यता के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, इसके अंदर योग्यता जो निर्धारित की गई है साथियों वो है भारत के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर स्नातक होनी आवश्यक है। पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर क्या, स्नातक अर्थात बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट स्नातक होना आवश्यक है। इस प्रकार की योग्यता सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए आगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं साथियों। तो सबसे पहले 3 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखनी है तिथि कि अंतिम तिथि सर आवेदन की क्या है, एक रखनी है योग्यता और एक उम्र 21 से लेकर इसके अंदर 40 वर्ष तक आपकी जो है वो आयु निर्धारित की गई है। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम आपकी क्या रहेगी 40 वर्ष इसके अंदर आयु रहेगी। चलिए, इतनी बात आपने समझ ली अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए परीक्षा योजना। अब सबसे जो मुख्य मुद्दा है, जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, वो है परीक्षा योजना कि सर तैयारी किस प्रकार से करें, एग्जामिनेशंस किस प्रकार से आएगा और परीक्षा के चरण कितने होंगे। साथियों 2 चरणों के अंदर आपकी परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जाएगी इसके अंदर पशुधन चिकित्सा संलग्न की। ठीक है जी। चलिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं 2 चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो होगी लिखित परीक्षा साथियों, क्या होगी लिखित परीक्षा, और नंबर 2 साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होगा साथियों इंटरव्यू आपका लिया जाएगा आपके सब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि जिस योग्यता के आधार पर आप परीक्षा दे रहे हो, ठीक है जी, जिस योग्यता के आधार पर आप परीक्षा को दे रहे हो उसी योग्यता के आधार पर उसी विषय से संबंधित आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू। अर्थात 2 चरणों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया सरकार के द्वारा पूर्ण की जाएगी। अब देख लीजिए साथियों 2 चरण जो हैं वो कितने कितने अंकों के हैं। पहला जो चरण होगा परीक्षा वो आपके 300 अंकों की रहेगी और दूसरा जो आपका इंटरव्यू है साथियों वो 30 नंबर का रहेगा। तो कुल पूर्णांक कितना आएगा आपका दोनों चरणों का सम्मिलित तौर पर
330 अंक, हाँ या ना, 330 अंक। चलिए अब सर परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा ना, मुद्दे की बात ये है। चलिए साथियों, तो परीक्षा के अंदर जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा विद्यार्थियों, वो रहेगा कुछ इस प्रकार, जिसके अंदर प्रथम भाग जो आपका दिया गया है वो दिया गया है छत्तीसगढ़ का सामान्य विज्ञान। अब ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट अपना जीके पूछेगा, है ना। जैसे राजस्थान स्टेट की होगी तो राजस्थान पूछेगा, समझ में आ रही बात। तो छत्तीसगढ़ राज्य की ये जो भर्ती है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें 50 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं 100 अंकों के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 अंक इसके अंदर आपके दिए गए हैं। संबंधित विषय, अरे जिस योग्यता के आधार पर आप भर्ती दे रहे हैं उससे संबंधित विषय जो आपका रहेगा ना, जो पशुधन चिकित्सा से संबंधित विज्ञान है, उसके प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, 200 अंक के रहेंगे, टोटल 150 प्रश्न, 300 अंकों का आपका लिखित परीक्षा निर्धारित की जाएगी। समझ में आ रही बात, यानी कि 150 प्रश्न, 300 अंकों की लिखित परीक्षा यहां पर निर्धारित की गई है। चलिए यह तो है आपका परीक्षा का विवरण राज्य सरकार के द्वारा जो आपको यहां पर दिया गया है। अब बात करते हैं सर जी साक्षात्कार की। साक्षात्कार के लिए कोई भी अहरकारी न्यूनतम अंक नहीं है, यानी कि साक्षात्कार के लिए कोई भी आपको क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आप इतने ही न्यूनतम अंक लेकर जाएं तब आपका साक्षात्कार पास होगा। सिर्फ अंक निर्धारित कर दिए हैं 30। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि आप 30 में से कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका साक्षात्कार जो है उसके अंदर चयन होगा। चलिए इसी के साथ में थोड़ा आगे देख लें, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर परीक्षा में दिया गया है कि न्यूनतम आपको 33 अंक प्राप्त करने हैं परीक्षा में ना, 33 अंक आपके न्यूनतम होने चाहिए। चलिए आगे थोड़ा देख लें, ये है आपके कुछ टॉपिक, मैं आपको टॉपिक वाइज भी इसका सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा एकदम संक्षेप में, थोड़ा ध्यान देकर चलिए। टॉपिक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आप खुद से देख सकते हैं पीडीएफ में, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, तो छत्तीसगढ़ के जीके में कौन कौन से आपके पोर्शन पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, जल खनिज संसाधन, जलवायु, भौतिक प्रदेश, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, कल्चर, तीज त्योहार, वन व कृषि, यानी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स आ जाएगी, छत्तीसगढ़ की एग्रीकल्चर आ जाएगी आपकी यहाँ पे, मानवीय संसाधन व ऊर्जा संसाधन आ जाएगा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं का मतलब करंट अफेयर्स, इसमें इंडिया और राज्य का दोनों पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब संबंधित विषय जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें क्या आएगा साथियों, तो ये सब्जेक्ट के अंदर जो आपने किया है, देखो इसके अंदर पशु शरीर की एनाटॉमी आएगी, ठीक है जी, पशु शरीर क्रिया विज्ञान आएगा, यानी एनिमल फिजियोलॉजी इसके अंदर दर्ज की गई है, पशुधन उत्पाद और प्रबंधन का टॉपिक इसके अंदर आएगा। आपने डिग्री की है तो आप इन सभी टॉपिक से वाकिफ होंगे। चौथा टॉपिक दिया हुआ जेनेटिक्स, अनुवंशिकी और पशु का प्रजनन, है ना, एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, उसका सारा का सारा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। हाँ जी, बाद में देखने का प्रयास कीजिए भोजन विज्ञान, इसके अंदर पाचन, हृदय, मूत्र, श्वसन, पशुओं से संबंधित ये सारा का सारा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान है, जिसके टॉपिक मैंने आपको एकदम डिटेल में यहाँ पर दिए हैं। चलिए थोड़ा और देख ले इसके बारे में, तो ये और भी इसके अंदर टॉपिक आया, पशु पोषण आपको दिया गया है, पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य इसके अंदर दिया गया आपका। ठीक है जी, जहां से आपने जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, स्नातक स्तर की आप परीक्षा दे रहे हो, तो उसके आधार पर आपका स्नातक स्तर का भी पूछा जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन इसके अंदर आ गया, कुक्कुट पालन जिसको आप कहते हो जनरल लैंग्वेज में, पशु का प्रजनन आ गया, ये मैंने अभी आपको बताया, और पशुपालन से संबंधित विस्तार आ गया, है ना, यानी कि इसके सिद्धांत आ गए विद्यार्थियों। तो ये सारा का सारा टॉपिक सिलेबस विगतवर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके देखना, आपके सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे, स्पष्ट तौर पर लिखित आंकड़ों के आधार पर यहां पर दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के बारे में विगतवर विवरण विस्तार विस्तृत रूप से आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसको आप फॉलो करना है, फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की मैंने तिथि बता दी थी कि 22 से 23 जून आपकी 2022 तक अभी पेंडिंग है, तो आप इसको जल्द से जल्द आवेदन करके इसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो कामना करते हैं आपके सुनहरे और उज्जवल भविष्य की। इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद।